अस्सलाम वालेकुम। कुछ दरवाजे हमें खुद पर खुद ही बंद करने पड़ते हैं। ज़िंदगी भर खुद फरेबी और खुशगवारियों में रहने से बेहतर है कि इंसान एक ही बार खुद को झलसती हुई हकीकत के रूबरू कर ले। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर अपनी खुशियाँ हासिल करता है, वो कभी ना कभी खुद उससे भी ज़्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर ज़िंदगी में दुख सहता है। अल्लाह पाक फरमाता है, तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है मुझे। तुम क्यों परेशान होते हो? क्या मेरी कुदरत पे यकीन नहीं तुमको? मैं तो तुम्हारी शायद रग से भी ज्यादा करीब हूँ। जब तुम अपनी माँ की नियत पर शक नहीं कर सकते तो इस पर कैसी बेयकीनी जो तुमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। मुझसे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो, पूरी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर तुम्हें ना नवाजा तो कहना। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। ए बुलंदियों के बादशाह, ए रब्बे कायनात, हमारे दिलों को शैतान के शर से बचाना, सिर्फ और सिर्फ अपनी रजा का गुलाम बनाना। ए रब्बे पाक, हम सबको हमेशा खुशहाल और आबाद रखना। आमीन। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज रहे तो कोई बुलावत नहीं, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। जब अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाए तो इस वक्त सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिस्क तस्कीम किया जा रहा होता है। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। रोटी का एहतराम करो कि वो आसमानों ज़मीन की बरकत से है। जो शख्स दस्तरख्वान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। उस खुदा पर भरोसा करो जो तुम्हारी नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करता। दौलत हो तो परदेश में भी देश है और गुर्बत हो तो देश में भी परदेश है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। खुदा की लानत हो उस शख्स पर जो माँ और औलाद में जुदाई डालता है और बहन भाइयों में फिरका पैदा करता है। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी अपनी गर्दन झुकाकर रखता है। हज़रत अली जब भी अजान सुनते तो कांपने लगते और चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता। किसी ने पूछा तो बताया कि इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आया है, न जाने में हक अदा कर पाऊंगा भी या नहीं। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो कोई गुनाह ना करे। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन को ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है।